सरकार जो है वो कह रही है कि मुंह तोड़ जवाब देगी पाकिस्तान को, क्या कहेंगे ये कार्रवाई कितना सही रहे? देखिए, इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी का जो दरभंगा में उन्होंने जो बोला और बहुत स्पष्ट शब्दों में उन्होंने बोला कि किसी भी हाल में उनको हम अपना बदला लेंगे। और लगातार चीज़ें चल रही हैं, मीटिंग हो रही है, चर्चा हो रही है, लोग तैयारी कर रहे हैं। जो शीर्ष लोग जो बैठे हुए हैं वो लोग पूर्ण रूप से लगे हुए हैं। तो जो भी 27 जो मृतक लोग हैं, जो घटनाएं, जो बड़ा दर्दनाक जो घटना हुआ है उसकी निंदा भी करते हैं और कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से उनसे बढ़ चढ़ के उनको हम लोग अपना बदला लेने का काम करेंगे। एक और सवाल जिले से जुड़ा हुआ है। अभी हाल ही में लहरपा 3 हत्या हुआ था, जिसको विपक्ष के द्वारा काफी जातिगत रंग देने का प्रयास किया जा रहा है और उस पर काफी राजनीति भी हो रही है। कई नेता, बड़े बड़े तेजस्वी यादव भी यहाँ पर पहुँच कर हाल चल है। आपको क्या लगता है, जातिगत रंग देना उचित है? नहीं, अगर कोई भी मुद्दा हो तो हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जात पात धर्म से ऊपर उठ के ही विकास हो सकता है। जब तक जात पात धर्म की बात करेंगे तब तक विकास नहीं हो सकता है ना। इसलिए कोई भी डेवलपमेंट का बेस वही है जहाँ पर जात पात और धर्म से बढ़ के बात किया जाए। आप सत्तारूढ़ दल के सदस्य हैं, आप एमएलसी भी रहे, लेकिन बाढ़ की समस्या यथावत है। क्या आपको नहीं लगता कि आप सरकार में रहते हुए भी अपनी क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण में उस हद तक सफल साबित नहीं हो पाए जिस तक आपकी उम्मीदें थी? देखिए, हम अभी भी बताएं कि प्राकृतिक आपदा है, उसको सरकार लगी हुई है, निरंतर लगी हुई है कि चीज़ें बाढ़ जो है से लोगों को बचाया जाए। लेकिन जो प्राकृतिक आपदा है, जैसे अभी साइक्लोन आया हुआ झारखंड में, इसकी वजह से मौसम यहाँ कुछ ठंडा हुआ, तो जो प्राकृतिक आपदा है उससे कैसे चीज़ों को बचा सकता है। हाँ, इसका भविष्य में जहाँ जहाँ बांध कटा हुआ है, जहाँ जहाँ चीज़ें, जहाँ से पानी घुस रहा है, उसके लिए सरकार तत्पर है और वो लगी हुई है। सरकार अपना काम कर रही है और हर एक साल बाढ़ से जो घटना घटती थी वो हर एक साल आप देखेंगे तो कम होता जा रहा है। एक अंतिम सवाल है, बाढ़ के लेकर आप भी उस समय मीडिया में बयान दिए थे और विधायक जो है अभी वर्तमान में मुआवजा की राशि के लिए तो हमने बताया था कि 3 तारीख को बाढ़ घोषित होगा। बाढ़ घोषित 2 तारीख को हुआ। जहाँ ब्लॉक में भी हम जाके वहाँ पर बैठे, सारे लोगों को बैठा के वहाँ पर जितना काम कर करवाए। अब चूंकि क्षेत्रीय विधायक है, उनका ये दायित्व होता है, उनका ये धर्म है, जो लोग छूटे हुए हैं उनको किसी भी तरीके से ये करवाए। तो अब हमारे जवाबे देने में रह गए, चूंकि मान के चलिए कि भाई हमारे तो बड़े भाई की तरह है, तो ज़्यादा टिप्पणी नहीं देना चाहते हैं, लेकिन जो जवाब दे रहे थे उससे ज़्यादा उस समय उन लोग को, अगर जो लोग वंचित रह गए उसको दिलवाना चाहते तो शायद उन लोग को मिल जाता है ना। कहाँ चूक हुआ, क्या नहीं हुआ, ये तो जांच का विषय है। हमने स्टार्टिंग में ही बताया कि हमारे इधर जब से एमएलसी हम हुए 10 साल में कोई भी यहाँ स्वास्थ्य शिविर उच्च कोटि का कभी नहीं लगा। इस चीज़ से बढ़ारा काफ़ी वंचित रहा और आज के डेट में लोगों में जो लॉकडाउन के बाद जो हार्ट अटैक, आपको किडनी का प्रॉब्लम, आँख का प्रॉब्लम, ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है तो एक मुहिम चलाना था जिससे अधिक से अधिक बुजुर्ग लोग और जो हमारे जो भाई लोग हैं, युवा लोग हैं, वो इससे बचे। तो उसके लिए सिर्फ स्वास्थ्य का शिविर चलाया जा रहा है। उसमें उन लोगों को जिनको कम पता है कि कैसे स्वस्थ रहे, उनका काउंसलिंग करने का भी काम करवा रहे हैं, ताकि आने वाले पीढ़ी को अधिक से अधिक दिन तक स्वस्थ रहे, अच्छे से रहे। ये हमारा आप क्षेत्र में आज जो है चुनावी आगाज कर चुके हैं, क्या प्राथमिकता रहेगी, कौन सा मुद्दा आपका रहेगा बड़हरा विधानसभा क्षेत्र? सबसे पहले रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और हर हाथ को काम। स्वास्थ्य रहना बहुत जरूरी है, शिक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि हम शिक्षा से जुड़े हुए हैं। कई संस्था हमारे हैं और हम पहले ही बोले हैं, हम हर एक प्रतिवर्ष 25 गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं। उनसे किसी तरह का कोई फी नहीं लिया जाता है, कोई होस्टल का चार्ज नहीं किया जाता है।
तो शिक्षा बहुत जरूरी है। और रोजगार की बात है तो हर एक हाथ को रोजगार होगा, तरक्की होगी। हमारे नेता का भी यही संकल्प है। जिले का जिस क्षेत्र से आप दावेदारी ठोक रहे हैं वहाँ प्रत्याशियों क्या लग रहा है कि ऐसे में रणविजय सिंह का चेहरा कहाँ जाएगा? देखिए, प्रत्याशी लोग, आपका कहना सही है, काफी लोग घूम रहे हैं, लेकिन अब तो जनता तय करेगी ना, मालिक तय करेगी कौन घूमना शुरू किया है, कौन पहले से घूम रहा है, किस लोगों ने काम किया, कौन लोग काम नहीं किए हैं, इतना तो जनता तो समझ में आएगा ना। तो जनता बहुत सोच के, और अब जनता बहुत समझदार है, तो सिर्फ घूम जाने से, है ना, से अगर आप अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, तब तक हर एक राजपूत वर्ग, हर एक समाज के वर्ग, आरा बढ़ारा, हर एक विधानसभा अपनी दावेदारी को कहीं न कहीं ठोक रहे हैं कि बड़ी दावेदारी यही कर रहे हैं। तो जो लोग लगता है कि जो लोग सेवा भाव से यहाँ पर है, सेवा कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, जनता मालिक उनको चुनेगी, शीर्ष नेता की तरफ से उनको ये दिया जाएगा, वो लोग चुनाव लड़ेंगे बतौर एमएलसी। लेकिन किसी भी हाल में, चूंकि जब एमएलसी हम रहे और नहीं रहने के बाद भी लगातार हम जुड़े रहे, हमारा यह सेवा का भाव बढ़ारा में निरंतरन चलता रहेगा। क्या पार्टी अगर टिकट नहीं देती है तो क्या जनता के बीच निर्दलीय भी खड़ा रहेंगे? जनता कहेगी, मालिक हमारे कहेगी तो खड़ा हो जाएंगे। अगर जनता कहे, हमारा मालिक कहे कि आपको निर्दलीय आना है तो निर्दलीय खड़ा हो जाएंगे। रणविजय जी, बतौर एमएलसी रहते आपने अच्छा कार्य किया था। बढ़ारा में दो बार आपने दावेदारी ठोका, इस बार को लेकर क्या लग रहा है, ऐसी कौन सी सबसे बड़ी समस्या बढ़ारा क्षेत्र में आपको दिखाई देती है जिसे पूरा करना बहुत जरूरी है? देखिए, हम तो जब एमएलसी थे तो यहाँ एम्बुलेंस अपने फंड से देने का काम भी किए। जो समस्या है बाढ़ में, तो चूंकि इससे पूरा बिहार ग्रसित हो जाता है बाढ़ में, तो ये एक नेचुरल, ये प्रकृति का पता है। तो उस समय अधिक से अधिक बढ़ चढ़ के जो है ये समस्या कम हो जाए, सरकार भी चाह रही है। और शिक्षा, है ना, हर एक घर में हर एक बेटा, हर एक बेटी शिक्षित हो, है ना, ये जो है मेन जो समस्या है, जो पहले से बेहतर हुआ, उसको और बेहतर करने की कोशिश किया जाए। विजय जी, बढ़ारा में सबसे ज़्यादा समस्या गर्मी के दिन में आगलगी की होती है। इतना बड़ा क्षेत्र, एक गाड़ी है, कवर करना मुश्किल होता है, लोगों को भुगतान नहीं मिल पाता है, इसमें आप क्या कहें? इसमें जो वर्तमान हमारे डीएम साहब हैं, है ना, उनसे बात करके उनकी सब समस्या अधिक सलाह, बाढ़ की समस्या, आगलगी की समस्या, इसमें उनसे बात करके जो भी अच्छी व्यवस्था होगी, जो भी उपाय होगा, उसको पहले से तैयार होकर उसको रेडी पोजिशन में आ जाएगा, तो कार्रवाई की जाएगी और हम लोग हर एक तरीके से तैयार हैं। रणविजय जी, अभी पहलगाम में जो घटना घटी है, आप भी